हे गाइस, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे हमारा चल रहा है सुपर टेट की क्लासेस बिल्कुल फ्री में। और सारा का सारा, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं आप लोगों का कंप्लीट कोर्स कराऊंगा सभी सब्जेक्ट्स का। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को फ्री में सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आप लोग 100% मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, तो 100% आप लोगों का 125 प्लस नंबर आना ही आना है। ठीक है, बस जितना मैं बोलूँ उतना मेहनत करिए और ख़ुद से थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लीजिए 4 दिन छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली बेसिस पे आप लोग टाइम बनाइए कि 2 घंटे पढ़ने हैं तो 2 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे हमारा चल रहा है आपका ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट का। यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे विश्व के महाद्वीप में यूरोप महाद्वीप। ठीक है, आज हमारा भाग 1 है। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को, जब मैं यहाँ पे आप लोगों को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ा रहा था, उसमें भी थोड़ा सा यूरोप महाद्वीप के बारे में बता दिया था। लेकिन यहाँ पे आज बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यूरोप महाद्वीप। इसके बारे में डिटेल में सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें, पहले यूरोप महाद्वीप के बारे में छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे मानचित्र की तरफ। मानचित्र में आप लोगों को मैं बारीकी से सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि क्या है, कैसे यूरोप महाद्वीप कैसे फैला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे अगर आप लोग कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग को एक छोटा सा काम करना है, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। अब यहाँ पे यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रायद्वीप पाए जाते हैं यूरोप में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। अगला यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो, तो यूरोप को समृद्ध महाद्वीप भी कहा जाता है। काफ़ी यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे वो डेवलप्ड कंट्री हैं, यानी कि विकसित कंट्री हैं, विकसित देश हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूरोप में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, समृद्ध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे तो यूरोप को वृद्धों का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नौजवानों से ज़्यादा यहाँ पे वृद्ध लोग की जनसंख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, वृद्धों का महाद्वीप। ठीक, अब हम चलते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में, देखते हैं कि कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं, कौन सा देश बड़ा है, कौन सा देश छोटा है। तो यहाँ पे देखिए, यूरोप महाद्वीप की बात की जाए तो 44 कंट्री हैं यहाँ पे, 44 कंट्रीज है, यानी 44 देश हैं टोटल यूरोप महाद्वीप में। सबसे बड़े देश की बात की जाए तो रूस है। ठीक, अब रूस के बारे में बोलेंगे तो रूस का कुछ हिस्सा आपका यूरोप में पड़ता है, कुछ हिस्सा एशिया में पड़ता है, इतना ज़्यादा बड़ा है ये। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। आप इस समय काफ़ी चर्चा में भी है, आपको पता है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जो। सबसे छोटा देश बात की जाए तो यहाँ पे यूरोप का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये यूरोप का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा शहर है वेटिकन सिटी। इटली में एक जगह है जो एक देश के नाम से जाना जाता है, वेटिकन सिटी। ठीक है, तो अगर पूछता है कि ये किस देश से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इटली से घिरा हुआ है। अब आते हैं हम यहाँ पे यूरोप के मानचित्र की तरफ, मैप की तरफ डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं जैसे जैसे बताता जाऊँ वहाँ पे देखते जाइएगा। यहाँ से आपका शुरू होता है पूरा रसिया का एरिया। ठीक है, रसिया वाला एरिया ये शुरू होता है यहाँ से यहाँ तक, और इस साइड ये पूरा जो है वो रसिया का एरिया है। ठीक है, ये पूरा जो ये वाला एरिया ना, पूरा ये रसिया का एरिया है। अब यहीं पे आपको पता है इस समय युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, ये यूक्रेन है, आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फिनलैंड है, यूरोप रसिया के बगल में यूरोप में। उसके बाद यहाँ स्वीडन है, यहाँ नॉर्वे है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे फ्रांस है, स्पेन है, यहीं पे स्पेन की बॉर्डर पे यहाँ पे पुर्तगाल है। टर्की यहाँ पे है, जो कि एशिया में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है। और वेटिकन सिटी की बात की जाए तो ये पूरा एरिया आपका इटली का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे पॉइंट मैं बना देता हूँ, यहीं पे एक वेटिकन सिटी है जो कि दुनिया की सबसे छोटा देश है और यूरोप का भी सबसे छोटा देश है। तो ये हो गया। और यूके यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पूरा अलग से यूके है, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं, ये आयरलैंड है। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन से प्रायद्वीप हैं उसको सबसे पहले देख लेते हैं, क्यों इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे स्पेन को देखिए, तो ये 3 तरफ से आपका जल से घिरा हुआ है स्पेन। तो ये है आपका आइबेरियाई प्रायद्वीप, इसको कहते हैं। ठीक, उसके बाद एक प्रायद्वीप देखेंगे, ये वाला हिस्सा है जो ये उठा हुआ हिस्सा है। ठीक है, तो ये हिस्सा आपका है जूटलैंड प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। थर्ड यहाँ पे प्रायद्वीप की बात की जाए तो ये भी देखेंगे, ये भी आपका 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, जिसमें आपका नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है।
स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप कहते हैं। और यहाँ पे एक प्रायद्वीप आपको देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा, जिसको जो कि रसिया में है, इसको कहते हैं कोला प्रायद्वीप। तो इस फिगर में इतना ही डिस्कस करते हैं। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड देश जिसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जूट प्रायद्वीप है, यहाँ पे आपका डेनमार्क है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक प्रायद्वीप है आइबेरियाई प्रायद्वीप, जिसका जो ज़्यादा हिस्सा है वो स्पेन का है। और ये कोला प्रायद्वीप जो कि रसिया में है। ठीक, इतना पढ़ लिए हैं। अब इसको हम देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं इन सभी प्रायद्वीपों में। तो आइबेरियाई प्रायद्वीप में आपका पुर्तगाल है और स्पेन है। मैंने आपको दिखा दिया, पुर्तगाल कॉर्नर पे था और स्पेन था। ज़्यादातर हिस्सा इसका स्पेन का है। जूटलैंड प्रायद्वीप के बारे में मैंने बता दिया, डेनमार्क है। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है, 3 देश। और कोला प्रायद्वीप में रूस है। ठीक है, तो ये हो गया होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे हम फिर से दूसरे फिगर की तरफ बढ़ते हैं। फिर से छोटा कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको कौन कौन सी जल संधियाँ हैं। प्रायद्वीप है तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में कहीं न कहीं जल संधि होगी किसी दूसरे देश से। ठीक है, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस साइड से शुरू करते हैं, जो टर्की है और यहाँ पे आपका यूरोप का जो हिस्सा है, इसके बीच में आपका यहाँ पे एक काला सागर बहता है। आपको पता है ये काला सागर है। और यहाँ पे जो है ये वाला जो है एरिया है, इसमें मारमारा सागर के नाम से एक सागर है। इन दोनों को जोड़ता है यहाँ पे एक संधि, जल संधि जोड़ती है, जिसको हम कहते हैं बोस्फोरस जल संधि। फॉस्फोरस नहीं है, याद रखिएगा, बोस्फोरस जल संधि, जो कि आपको एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आपको पता है कि यहाँ पे टर्की से आगे इस तरफ बढ़ेंगे, टर्की का कुछ हिस्सा एशिया से शुरू हो जाता है, तो यहीं से एशिया शुरू हो जाता है। तो यहाँ से जो जल संधि ये होती है बोस्फोरस जल संधि, इसको एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये वाला हो गया आपका पूरा जल संधि। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये स्पेन वाला और पुर्तगाल वाला एरिया है। और आपको पता है इससे यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप जुड़ा हुआ है। अफ्रीका का मोरक्को, जब मैं आपको अफ्रीका पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मोरक्को आपका स्पेन से एक जल संधि का निर्माण करता है, जो कि आपका कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि, जिसको क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी या फिर भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, दोनों नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। जिब्राल्टर जल संधि किसके किसके बीच में है, मोरक्को और स्पेन के बीच में। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बात करें तो यहाँ पे फ्रांस आपका कंट्री है और ये यूके है। ठीक, इसके बीच में भी यहाँ पे जल संधि है। ये उत्तरी सागर का इलाका है और यहाँ पे इंग्लिश चैनल के नाम से। चैनल का मतलब ये होता है कि चैनल एक तरह से सागर का ही हिस्सा होता है, लेकिन काफ़ी पतला, काफ़ी सकरा जो होता है, तो उसको चैनल कह दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में एक जल संधि है, जिसको हम कहते हैं डोवर जल संधि। ठीक है, डोवर जल संधि। उसके बाद यहाँ पे ये वाला एरिया जो है वो उत्तरी चैनल के नाम से जाना जाता है, आयरलैंड और यूके के बीच में। ये वाला एरिया है जो उसको आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये बाल्टिक सागर है। ये वाला एरिया बाल्टिक सागर का है। ये उत्तरी सागर है, नॉर्थ सी जिसको कहते हैं। काला सागर मैंने बता ही दिया। और यहाँ पे रूस में आपका यहाँ पे एक सफ़ेद सागर के नाम से जाना जाता है, वाइट सी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे पाया जाता है रूस में। ये हो गया पूरा जो यहाँ पे जल संधियाँ और सागर के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आइसलैंड की राजधानी रिक्वेजिट है। आइसलैंड मैंने आपको अभी दिखाया, यहाँ पे ऊपर की तरफ आइसलैंड। इसकी जो राजधानी है उसका नाम है रिक्वेजिट, रिक्वेजिक। रिक्वेजिक जो है वो विश्व की उत्तरतम राजधानी है। विश्व की उत्तरतम राजधानी है रिक्वेजिट। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है, तो वो राजधानी है आइसलैंड की, रिक्वेजिक। ठीक है, और आपको मैंने बताया है कि सबसे दक्षिणतम राजधानी कहाँ पे है। तो दक्षिणतम राजधानी आपको पता होना चाहिए। जब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ा रहा था तो मैंने आपको डिटेल में बताया था। सबसे दक्षिणतम राजधानी है न्यूजीलैंड की, वेलिंगटन। ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग डेली बेसिस पे वीडियो देखा करिए, जिससे मैं आप लोगों को डिटेल में जो चीज़ें पढ़ाता हूँ वो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकें और याद हो सके आप लोगों को। दक्षिणतम राजधानी न्यूजीलैंड की है वेलिंगटन, उत्तरतम राजधानी आइसलैंड की है रिक्वेजिक। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब फिर से नए मैप पे चलते हैं। नए मैप पे देखिएगा, आइसलैंड आपको दिखा दिया मैंने, रिक्वेजिक के बारे में बता दिया।
अब यहाँ पे कुछ देशों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है पूरा इलाका, ये फिनलैंड है, ये मैंने बताया था डेनमार्क है, ये पूरा का पूरा एरिया रूस का है, यहाँ से लेते हुए ये वाला हिस्सा भी रूस का है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आयरलैंड है, इसमें एक दो भागों में बटा है, ये उत्तरी आयरलैंड है ये वाला इलाका, और ये दक्षिणी आयरलैंड, ठीक, पूरा का पूरा आयरलैंड है। यहाँ पे जो मैंने यूके दिखाया था उसमें यहाँ पे ये वाला हिस्सा देखेंगे बटा हुआ है जो वेल्स है, ये वाला जो बटा हुआ हिस्सा है वो है इंग्लैंड, और ये नीचे वाला हिस्सा है जो वो है स्कॉटलैंड, ठीक है। 3 हिस्सों में देखिए बटा हुआ है, सबसे ऊपर वेल्स है, फिर इंग्लैंड है और फिर से स्कॉटलैंड है। फ्रांस मैंने दिखाई दिया था, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये वाला एरिया पूरा का पूरा इटली का है। टर्की भी मैंने दिखाई दिया था, ये टर्की का एरिया है, ठीक है। तो ये फिगर मैंने क्यों बनाया है, आपको देख के कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा। यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से ये क्वेश्चन सुना है कि यूके क्या है सर, कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन क्या है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है, क्या अंतर है उनमें। तो यहाँ पे मैंने इस फिगर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि यूके क्या है और ग्रेट ब्रिटेन क्या है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से देश यूके में आते हैं और कौन कौन से देश ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाए तो वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, जो मैंने ये वाला इलाका दिखाया पूरा, ये वाला एरिया पूरा, ये आपका ग्रेट ब्रिटेन है, जिसमें आपका वेल्स आता है, इंग्लैंड आता है और स्कॉटलैंड आता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए, यूनाइटेड किंगडम की, तो इसमें एक देश और आ जाता है, यहाँ पे जो उत्तरी आयरलैंड है ये वाला इलाका है जो, वो भी जुड़ जाता है किसमें, यूके में। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ उत्तरी आयरलैंड और जुड़ जाता है, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो थे वो रहते ही रहते हैं। यानी कि आपका जो ग्रेट ब्रिटेन में अगर हम उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि यूके क्या है और ग्रेट ब्रिटेन क्या है। तो यानी कि यूके जो है वो थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र है ग्रेट ब्रिटेन की तुलना में। अब स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले कौन कौन से देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, भूलेंगे नहीं कभी आप। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। अब स्कैंडिनेवियाई देश के बारे में अगर बात की जाए तो 2 देश इसमें और जुड़ जाते हैं। प्रायद्वीप तो हो गए, देश 2 और हैं इसमें, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड तो थे ही, इसमें आइसलैंड और डेनमार्क भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। आइसलैंड और डेनमार्क को अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे इसको कहते हैं हम क्या, स्कैंडिनेवियाई देश। आइसलैंड और डेनमार्क भी मैंने आपको दिखाई दिया था कि क्या है, कहाँ पे है मानचित्र में। और आर्कटिक वृत्त की बात की जाए तो आर्कटिक वृत्त किन किन देशों से गुजरता है, यही 3 देश हैं जो आपके स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप थे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन्हीं से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। और यहाँ पे बात करें तो बाल्टिक देश अगर पूछें, बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, इस समय काफ़ी चर्चा में है क्योंकि रूस जो हमला कर रहा है वो बाल्टिक देशों के पास में ही है, और एक टाइम पे ये बाल्टिक देश पूरे के पूरे रूस का ही हिस्सा थे। संयुक्त गणराज्य जो था यूएसएसआर, सोवियत संघ, उसके ही यहाँ पे ये देश थे बाल्टिक देश, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। कहाँ पे मैप में है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों को अगर ध्यान ना हो तो। ये वाला इलाका जो छोटा सा है इस्टोनिया का है, ये आपका जो इलाका है कौन सा दूसरा देश है, ये आपका है लातविया, और तीसरा देश जो ये वाला है, ये वाला इलाका वो लिथुआनिया की है। तो ये तीनों देश यहाँ पे ये बाल्टिक देश हैं। अब यहीं पे पता है आपको रूस यहाँ पे हमला कर रहा है यूक्रेन पे। तो ये हो गया आपका कौन सा, बाल्टिक देश, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। और यहाँ पे अगर बात की जाए कि निम्न भूमि का देश यानी कि लो लैंड कंट्री कौन सी है, तो यहाँ पे इसका ट्रिक है बेनलेक्स, याद रखिएगा। बेनलेक्स में 3 देश हैं, निम्न भूमि के देश हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। और यहाँ पे बात की जाए बेल्जियम की, तो बेल्जियम को क्या कहा जाता है, यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, ठीक है। बेल्जियम को क्या कहा जाता है, यूरोप का कॉकपिट। अब काफ़ी लोगों को कॉकपिट के बारे में नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि कॉकपिट होता है जो आपका हवाई जहाज़ होता है, हवाई जहाज़ जो होता है इसमें कहीं ना कहीं आपका ये वाला जो एरिया होता है जिसमें पायलट बैठते हैं, पायलट जिसमें बैठते हैं जो बाकी एरिया से अलग होता है, उस एरिया को कहते हैं कॉकपिट, ठीक है। कॉकपिट हो गया। और जो ये देश हैं जो बेल्जियम, स्कॉटलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड और आपका जो तीसरा देश था यहाँ पे लग्जमबर्ग, ये तीनों देश यहाँ पे हैं मानचित्र में अगर बात की जाए तो ये तीनों देश यहाँ पे हैं,
बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, 3 देश। तो ये था आज की वीडियो में। एक पार्ट और आएगा, आपका यूरोप खत्म हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का जो वीडियो मैंने आप लोगों को बताया वो समझ में आया होगा अच्छे तरीके से आप लोगों को। और क्या कमी रहती है वो ज़रूर बता करिए कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में वो चीज़ें सुधार कर सकूँ। और अगर समझ में आया, आप लोगों को कुछ लाभ मिला आज की वीडियो देखने के बाद, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और डेली बेसिस पे कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए छोटा सा काम करना है, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जैसे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं यहाँ पे जो डेली बेसिस पे क्लासेस आप लोगों की लेता हूँ वो बिल्कुल फ्री उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।